मेरी धार्मिक परवरिश बहुत अनोखी थी। मैं पादरियों के परिवार में पला बड़ा हूँ। मेरे पिता एक पादरी थे, मेरे दादा, मेरे परदादा और मेरे दादा के दादा, वे सभी पादरी या सेवकाई करने वाले थे। इसलिए मैं कहूँगा कि मैं अक्सर बाइबल पढ़ते हुए, बाइबल का अध्ययन करते हुए, चर्च जाते हुए, सोने जाते समय प्रार्थना करते हुए बड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैंने हमेशा महसूस किया कि मैं अपनी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में अपने जीवन के अधिकांश समय में परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि कॉलेज में मैंने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या मेरी परवरिश या मेरी धार्मिक मान्यताएं सच हैं या क्या वे सिर्फ रीति रिवाज और परंपराएं हैं। इसलिए जब मैं जवाब खोज रहा था तो मुझे चर्च ऑफ गॉड के सदस्यों से बाइबल का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित किया गया। और बाइबल अध्ययन के दौरान उन्होंने मुझे बाइबल के भीतर जो दिखाया उससे मैं वास्तव में चकित था। मैंने उनमें से कुछ शिक्षाओं को पहले कभी नहीं देखा था। एक उदाहरण जिसे देखकर मैं चौंक गया था वह था यीशु ने स्वयं क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले की रात को फसह मनाया। मैंने अपने जीवन के अधिकांश समय चर्च में भाग लिया। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पिता भी एक पादरी थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सीखा था कि यीशु ने फसह मनाया और न ही मुझे पता था कि उन्होंने हमें इसे मनाने के लिए कहा और इसे हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में मनाया। चूंकि चर्च ऑफ गॉड में आने से पहले मेरी एक धार्मिक पृष्ठभूमि थी, इसलिए मैं उन शिक्षाओं की तुलना जो मैं चर्च ऑफ गॉड में सीख रहा था उन शिक्षाओं से करने में सक्षम था जो मैंने पहले अन्य संप्रदायों में सीखी थी। इसलिए मैं वास्तव में देख सकता था कि चर्च ऑफ गॉड जो सिखा रहा था वो वैध था और यह निश्चित रूप से सत्य है।